नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए, यानी उन सब के लिए जो उस पर ईमान लाके और उसके बेटे यीशु मसीह पे ईमान लाके और यीशु मसीह के कामिल और काफ़ी जो कफ़ारा कुर्बानी है उस पे ईमान लाके और ये इस बात को तस्लीम करते हुए कि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से और उसकी वो कुर्बानी जो सलीब पे दे दी गई उसके वसीला से हमारे गुनाह जो है मुआफ़ कर दिए गए, मिटा दिए गए और हमें एक नई ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से, यानी खुदावंद खुदा के साथ हमारी रसाई और हमारा मिलाप, हमारा एका हो गया ताकि हम खुदा के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और उन राहों पर चल सकें जिसके ताल्लुक़ से खुदा का कलाम हमें बताता है। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे आपको वो सच्चाइयाँ जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, वो सच्चाइयाँ जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएं, वो सच्चाइयाँ हम आप तक लेके आएँ। और हम इस बात को ख़ास तौर पे जानते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये हमेशा की ज़िंदगी हमें सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से मुयस्सर है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ और मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता, क्योंकि ये खुदा का इंतज़ाम और खुदा की तरफ से ये मुकर्रर किया गया कि दुनिया के गुनाहों की मखलसी और उसका कफ़ारा यीशु मसीह जो है कामिल कुर्बानी देके ही उसके लिए रास्ते को तैयार कर सकते हैं और यीशु मसीह ने ये रास्ता तैयार कर दिया। हमने पिछले प्रोग्रामों में इन बातों को सारा जो तफसील से बात की कि कैसे यीशु मसीह ने सलीब पे अपने आप को कुर्बान करके कैसे उसने मौत और कब्र पे फतह पाके कैसे वो ज़िंदा है और फिर कैसे जब वो ज़िंदा हुआ तो 40 दिन तक अपने शागिर्दों को और जो है और उसके साथ साथ जो दूसरे बड़ा सर्कल था और 500 तक लोगों को वो मिलता रहा, उनके साथ बातचीत करता रहा, उनको आसमान की बादशाही की बातें बताता रहा, तफसील समझाता रहा। और यही वो बातें हैं जो बाद में रसूलों के वसीला से, यीशु मसीह के शागिर्दों के वसीला से हम तक पहुँची, अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम तक पहुँची। और हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए ये मुस्तनद कलाम हमें दे दिया, यानी बाइबल मुक़द्दस हमें दे दी गई। और बाइबल मुक़द्दस जो है ये हमें इसलिए अता कर दी गई ताकि हम जो है सच्चाई को जान सकें। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यकीनन ये वो सच्चाई है जो खुदा का कलाम हमें देता है और खुदा का कलाम हम तक पहुंचा देता है ये सच्चाई। और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम इन सच्चाइयों को ना सिर्फ जानें बल्कि इनको समझें और इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अमल करें। और मैं ख़ास तौर पे इन दिनों में जब हमने प्रोग्राम किया और फिर हमने पिछला प्रोग्राम किया था कि यीशु मसीह का जो मसलूब होना जो है, हमने उसके ऊपर जब प्रोग्राम किया था तो हमने ये सारी बातें उसमें की थी कि कैसे यीशु मसीह जो है वो आएंगे। और उनकी हमने दूसरी आमद के फिर ताल्लुक़ से भी बात की थी कि ये पिछले प्रोग्राम में जो हमने ईमान का सफ़र 446 नंबर वाला प्रोग्राम है, हमने अल मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक़ से बात की थी। और बात हमने की थी कि लिखा है कि वो 40 दिन तक कुमाल की किताब में रसूलों के बाल, यानी लिखा है वहाँ पे पहला बाब उसकी 3 से 11 आयत तक, और तीसरी आयत में लिखा है 40 दिन तक उन्हें नज़र आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें
कहता रहा। ये 40 दिन यीशु मसीह ने वो बातें जो भेद की बातें थी, खुदा के आसमान की बादशाही की बातें थी, और वो बातें हम तक सब तक पहुंचाई। और इसमें ख़ास तौर पे 5वीं आयत में ख़ास तौर पे वाल पहला बाब 5वीं आयत में लिखा है, और खुदा यीशु मसीह ने ये वादा किया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक। और लिखा है कि रूह कुद से तुम बपतिस्मा पाओगे। ये कलाम मुकद्दस में हमें लिखा है। और ये बपतिस्मा पाना जो है ये ख़ास तौर पे इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके रूह से मामूर होके, उसकी हिकमत से, खुदा की हिकमत से, खुदा की दानाई से मामूर होके अपनी ज़िंदगी गुजारें और इब्लीस का मुकाबला कर सकें। और इस ख़ास तौर पे जब हम ये बात करते हैं तो हम इसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने जो है हमारे लिए ये इंतज़ाम कर दिया। और हमने ये देखा कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए, कलाम में ये लिखा हुआ है कि कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। मेरा सवाल आपसे आज ये होगा कि क्या ये आपके कदमों के लिए चिराग बना और आपकी राष्ट्र की रोशनी बनी, या आप अभी तक दुनिया में खोए हुए हैं? आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है, हमारे आज जो गेस्ट आने थे वो पास्टर वसीम जो हैं, वसीम हनीफ, वो कोई ख़ानदानी मुश्किल की वजह से नहीं आ सके। उनकी वाइफ की तबीयत नासाज अचानक होने की वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन आज ये प्रोग्राम मैं आप तक लेके आऊँगा, और इसमें हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि कैसे जो है मसीह का आना ज़रूरी था ताकि दुनिया निजात पाती। मसीह का कफ़ारा जो है वो ज़रूरी था ताकि उस कफ़ारे के वसीला से हमारी कीमत अदा कर दी जाती। और फिर कैसे उनका आसमान पर ज़िंदा उठाया जाना, इस बात को दूसरी कौमें भी तस्लीम करती हैं, हमारे मुसलमान भाई भी तस्लीम करते हैं। उनका कुरान जो है वो भी इस बात की तस्दीक करता है कि वो ज़िंदा उठाए गए। और फिर हमने ये भी पिछले प्रोग्राम में देखा था, इसको पढ़ा था कि जैसे ही वो आसमान पर उठाए जा रहे थे तो दो फरिश्तों ने शागिर्दों को कहा कि जिस तरह तुमने उन्हें जाते देखते हो, तुम मसीह को जाते देखते हो, उसी तरह वापस आते हुए भी देखोगे। और आज का हमारा प्रोग्राम जो है अल मसीह की दूसरी आमद का मकसद क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे कि वो आएंगे तो सही, लेकिन उनका मकसद क्या है। और ये जो है मकसद आज ख़ास तौर पे हम आप तक लेके आएंगे, बयान करेंगे। और इसको हम ये देखते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी बात ज़रूर करेंगे कि इस्लाम जो है वो बहुत सी चीज़ों पे मुत्तफ़िक है, कदर मुश्तरक हैं हमारे मसीहत में। और उनकी जो मुक़द्दसा मरियम से, कुंवारी मरियम से पैदा होना, उस पर वो जो है मुत्तफ़िक है। उनको बहुत से जो मिरेकल्स, जो बड़े बड़े मुज़ात थे, वो उस पर इस बात को मानते हैं कि उनको खुदा की तरफ से ख़ास कुदरत दी गई थी कि वो बड़े बड़े मुज़ात करें, यहाँ तक कि वो मुर्दों को भी ज़िंदा करें। और फिर उसके साथ वो इस बात पे भी मुत्तफ़िक है कि यीशु मसीह ही हैं जो वापस आएंगे। और इससे पहले मैं बताता चलूँ कि उस बात में मुत्तफ़िक है कि वो ज़िंदा आसमान पर उठाए गए। ज़िंदा आसमान पर उनका उठाया जाना, हमारे मुस्लिम भाई भी मुत्तफ़िक हैं और भी बहुत से लोग इस पे एग्री करते हैं, मुत्तफ़िक हैं कि वो ज़िंदा आसमान पर उठाए गए। यानी उन्होंने मौत और कब्र पे फ़तह पा के जब वो ज़िंदा हुए तो 40 दिन रहने के बाद, जैसे मैंने पहले बयान किया, शागिर्दों के साथ मिलते रहे और उन्हें आसमान की बादशाही की बातें बताते रहे, और उसके बाद वो आसमान पर उठा लिए गए। और फिर हमारे भाई जो इस्लाम से हैं वो इस बात पे भी मुत्तफ़िक हैं कि वो जो है वो ख़ास तौर पे मसीहा ही हैं, यीशु मसीह ही हैं जो आएंगे। और दूसरी उनकी आमद जो है
वो ही जो एंटी क्राइस्ट यानी मुखालफ मसीह या झूठा मसीह जिसको वो दजाल भी कहते हैं, उसको जो है वो शिकस्त देंगे, बुरी तरह मारेंगे और दुनिया में अमन कायम करेंगे और अमन और सलामती कायम करके वो ही दुनिया पे हुकूमत भी करेंगे। और ये जो ख़ास तौर पे सारी बातें हैं ये कदरे मुश्तरक हैं। हम इनसे इनके ऊपर बात करेंगे कि उनका मकसद जो आज हमने टाइटल हमारा है कि हमारे जो है कि कैसे हम जो है उन सारी बातों पे ईमान ला सकते हैं, इनको समझ सकते हैं और बेहतर तौर पे हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को भी जो है बसर कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है ख़ास व्हाट्सएप नंबर, आप उसको भी जो है लिख लीजिए अपने पास, क्योंकि हमारा पहला नंबर बदल चुका है। अब ये दूसरा नंबर है जो हमारे चंद प्रोग्रामों से हम आपको बता रहे हैं। इसके ये नंबर है +44 793 1174 775। फिर से मैं बोलूँगा +44 793 1174 775। ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है और अगर आपका कोई भी सवाल हो आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारी ट्रांसमिशन फेसबुक पे और ज़िंदगी टीवी पे चल रही है। ज़िंदगी टीवी का ऐप जो है उस पर चल रही है। ये एशियासैट 7 पे, सैटेलाइट पे एशियासैट 7 पे आप इसको देख सकते हैं। हमारे पेज ईमान के सफ़र को पे आप इसको देख सकते हैं। आप इसको ज़रूर पेज को ज़रूर लाइक कीजिए और ग्रुप से भी शेयर कीजिए ताकि खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। और ख़ास तौर पे हम इस बात के लिए भी आपको ज़रूर कहेंगे कि इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। जिस भी इस वक्त आप मीडिया पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें जो है दूसरों तक पहुंचाई जा सकें। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम हमारा होशाना लाइव पे भी आप देख सकते हैं। होशाना लाइव के साथ साथ आप इसको जब ये प्रोग्राम हमारा ईमान का सफ़र पेज जो है जो यूट्यूब पे है, ये उस पे भी हमारे सारे प्रोग्राम स्टोर हैं, आप वहाँ भी इन प्रोग्रामों को देख सकते हैं। और हमारे ज़िंदगी टीवी पे जब आप जाएंगे तो उसके जब आप ज़िंदगी टीवी पे आप देखेंगे टॉक शोज़ में आप क्लिक करेंगे तो उसकी एक लिस्ट नीचे आ जाएगी। उस लिस्ट में आप ये सारे हमारे प्रोग्राम जो है वहाँ पे स्टोर्ड हैं। आज तक हमने जितने पिछले 7-8 सालों में प्रोग्राम किए, मुख्तलिफ उन्वान पे किए, उन सब को आप देख सकते हैं। आज का उन्वान जैसे मैंने बताया, हमने उस पर बात थोड़ी सी शुरू की है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो ये एक जो इसमें ब्रिज की बात है, इन दोनों हमारे मज़ाहिब के अंदर एक पुल की बात जो मैंने बताई कि उन 4 कदर मुशरिक पे वो मुतफ़िक हैं कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए। यीशु मसीह ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है मिरेकल्स यानी मोज़ात किए, शिफा बख्शी, मुर्दों को ज़िंदा किया। वो इस बात में मुतफ़िक है कि यीशु मसीह ज़िंदा आसमान पर उठाए गए और वो इस बात पर भी मुतफ़िक है कि वही वापस आएंगे। कुछ चीज़ों पे जहाँ हमारा बैरियर है उनके साथ वो मुत्तफ़िक, हम क्रिश्चियनिटी मुत्तफ़िक नहीं है कि वो कहते हैं कि वो आएंगे और सलीब को जो है वो तोड़ेंगे। सलीब तो लोगों की निजात का निशान है, लोगों की हमेशा की ज़िंदगी का निशान है। यीशु मसीह की मसलूबियत सलीब पे हुई, जिस पर वो मसलूब हुए उसको वो क्यों तोड़ेंगे, इसकी बात समझ से बाहर है। और इसके मकसद क्या है, इसका कोई मकसद भी नज़र नहीं आता है। दूसरा वो जो है जो ट्रिनिटी को, जो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, यानी हम वो एक खुदा में 3 शख्सियतों का मानते हैं, वो उसकी भी जो है नफ़ी करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो आएंगे जब तो वो जो सूअर है वो उसको पिग को जो है हलाक करेंगे ताकि ये पाकिज़गी कायम हो। इस बात के भी हम इस पे कोई तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन एक बात वो जो कहते हैं कि वो जो है सलीब को जो फिर से वो जो सब कुछ जब कर लेंगे और सब कुछ फतह कर लेंगे, इब्लीस को ख़त्म कर लेंगे, तो फिर वो जो है वो अपनी
इस सारी हुकूमत को, दुनिया की हुकूमत को, सब कुछ को वो अल्लाह के हवाले कर देंगे। हमारा खुदा यहोवा खुदा है, हम यहोवा खुदा को मानते हैं। हम हमारे बाइबल में, हमारे जो तौरेत में कहीं भी अल्लाह का कोई ज़िक्र नहीं है। हाँ, ज़िक्र है तो खुदावंद हमारे खुदा का है, जिसको एलोहीम खुदा कहा जाता है, जिसको यहोवा खुदा कहा जाता है, और जिन्होंने खुद ही कहा कि मेरा नाम यहोवा है। हम उस यहोवा खुदा को मानते हैं, क्योंकि इस यहोवा खुदा में कलाम मुक़द्दस में, जैसे यूहन्ना पहला बाब पहली आयत में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा था और कलाम ही खुदा था, और आगे लिखा है दूसरी तीसरी आयत में और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि कलाम ने, कलमा ने, यीशु मसीह ने जिस्म लिया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और हमने देखा, और ये दुनिया जानती है, हिस्ट्री गवाह है कि कैसे बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने किए। और आज भी यीशु मसीह के शागिर्दों के वसीला से, यीशु मसीह के पैरोकारों के वसीला से बड़े बड़े और अजीब काम होते हैं, और ये खुदा की कुदरत है जो आज भी यीशु मसीह के नाम पे ज़ाहिर होती है। आज मैं एक 3 सवाल ख़ास तौर पे हैं, इसके बाद हम उसके ऊपर चलेंगे जो हम, और जो है हमें एक सवाल भी आ चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा चलें सवाल को पहले देख लेते हैं। हमारे पास एक सवाल है और मैं इसके ऊपर यहाँ पे है कि क्या मसीह फिज़िकल बॉडी में वापस आएंगे। ये मेरे इस सब्जेक्ट में भी आज इसका था कि क्या वो जिस्मानी तौर पे आएंगे। तो जी, आपने जो सवाल किया है इसकी बिल्कुल जवाब यही है कि वो जिस्म के साथ गए थे, जिस्म में गए थे वो, और ख़ाली उनकी रूह ज़िंदा नहीं हुई थी। कलाम में लिखा हुआ है, हवाला भी मेरे पास मौजूद है, कि उन्होंने जब अपने शागिर्दों को जब वो नज़र आए, दूसरी दफ़ा जब वो उनको नज़र आए और एक कमरे में बंद थे, तो वहाँ पे मत्ती जो ये गालबन ये 3rd टाइम था, और जहाँ पे तूमा जो था, तूमा उनका एक शागिर्द था, और वो कहता था कि जब तक मैं देख ना लूँ और उनकी हाथों में उंगलियां ना डाल लूँ जहाँ पे कील ठोके गए थे, और पसली जहाँ छेदा गया था उसमें हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। और वहाँ पे लिखा है कि यीशु उनके दरमियान आ मौजूद हुए, और उन्होंने तुमा से कहा कि तुमा मेरे पास आ और हाथ डाल मेरी पसली में, और हाथ डाल मेरी उंगलियों में। और लिखा हुआ है कि वो जो तुमा था, वो ये सब कुछ देख के बाकायदा उसने देखा, करीब आया, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे मजबूर किया कि अब तू आ और देख। और फिर यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ खाना भी खाया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा खाया, और खाली रूह जो है वो खाना नहीं खाती, जो रूह जो है वो रूह है, लेकिन यीशु मसीह ने उनके साथ कई दफ़ा अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया इस सारे 40 दिनों में। और ये इस बात का सबूत है कि वो जिस्मानी तौर पे फिज़िकली एज अ बॉडी ज़िंदा हुए थे। और उसके साथ साथ कलाम मुक़द्दस और भी बहुत सी जगहों पे इसको बताता है। सो आपका सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस्म के साथ ज़िंदा हुए थे और जिस्म के साथ ही वो वापस आएंगे। और यहाँ पे एक और भी जो हमारे मुसलमान भाई जो जिनके साथ हम मुत्तफ़िक नहीं, जो उनके हदीसों में जो बात है, क्योंकि हदीसें वो हैं जो ये, क्योंकि कुरान में बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र नहीं है, लेकिन हदीस वो हैं जो बाद में उनके रफ़ाकार ने या उनके साथ मिलने, मेल मिलाप रखने और कहा कि उन्होंने ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था, और हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो हदीसें हैं जिनको बाद में बहुत सारी हदीसों को ख़त्म भी किया गया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और कुछ अभी तक हैं। तो ये सारी बातें जो हदीसों में लिखी गई, उसमें एक बात ख़ास तौर पे ये भी लिखी गई है कि यीशु मसीह जो हैं वो जो है 40 साल तक ज़िंदा रहेंगे, और 40 साल में वो शादी करेंगे, और उसके बाद फिर उनकी जो है जो मौत होगी और फिर उनको दफनाया जाएगा।
और ये चीज़ें उनके कलाम के मुताबिक हमारे जो है कलाम के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना जो शरीयत में के बाद जो जितना भी कलाम दिया गया, ना उससे पहले नबियों ने या बाद में जो आए उन्होंने जो प्रोफेसीज़ की जो ख़ास तौर पे जो उन्होंने ये बताया कि मसीह की आमद के क्या निशान होंगे और कैसे वो आएंगे, कहीं भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। और फिर यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्द यूहन्ना के वसीला से मुकाशवा की किताब में लिखा दिया कि कैसे उनकी आमद होगी और क्या क्या होगा और कैसे वो इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों को पामाल करेंगे, नेस्तो नाबूद करेंगे, और कैसे फिर वो सफ़ेद तक की अदालत का जिक्र है। खुदा का कलाम, बहुत से लोग कहते हैं अदालत क्यों होगी, क्यों होनी चाहिए, और मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि खुदा मुनसिफ खुदा है। खुदा का सिफ्त जो है वो प्यार करने वाला है, वो रहीम खुदा है, वो रहीम है। वो सिर्फ वो खुदा का जो कलाम बताता है कि वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी खुदा है, लेकिन इसके साथ साथ कलाम ये भी बताता है कि वो मुनसिफ खुदा है और वो ज़रूर इंसाफ करेगा उन सब का भी जो उसके साथ साथ चले, जिन्होंने दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुख सहे और उस खुदा के कलाम के मुताबिक चलते रहे, मसीह की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, मसीह के नाम पर दुख उठाया। बहुत से लाखों की तादाद में लोग हैं जो मसीह के पीछे चलने की वजह से जो मारे गए हैं, उनको, इन सब के लिए उनका आना और अदालत करना और उनको अजर देना भी बड़ा ज़रूरी है। और जो नहीं चले और जिन्होंने उसके कलाम को नहीं माना, उनको सज़ा भी देना एन फ़र्ज़ है उनके ऊपर, एज अ मुनसिफ जज होते हुए, एज अ मुनसिफ खुदा होते हुए, इंसाफ करने वाले खुदा होते हुए, ये नहायत ही ज़रूरी है। हमारे पास एक और सवाल है, हम इसको भी देख लेते हैं। मौलाना इसरार मरहूम ने कहा था कि हज़रत ईसा इसलिए दोबारा वापस आएंगे क्योंकि पहली मरतबा वो अपने मकसद में नाकाम हो गए थे और इसीलिए उन्होंने दूसरा मौका दिया जाएगा ताकि वो आकर वो काम कर पाएँ जो पहली आमद के मौका पर ख़त्म नहीं कर पाए थे। आपकी क्या राय है पादी साहब? पहली तो मेरी बात आपसे ये है कि वो क्या काम था, ज़रा मौलाना इसरार साहब से पूछिए, उनके जो भी शागिर्द हैं उनसे पूछिए कि वो क्या काम था जो उनको करना था और वो नहीं कर पाए। क्योंकि खुदा जो मसीहत है, जो मसीहत जो बताती है, जो उससे पहले शरीयत जो क्या बताती रही, जो तौरेत की किताबें बताती रही, वो यही था कि मसीहा आएगा। तौरेत में लिखा है, फिर अंबिया जो सहाफ़ा अंबिया में लिखा हुआ है कि मसीह की दूसरी आमद दुनिया की निजात के लिए होगी। यसाया नबी के सहीफ़ा में लिखा है, ज़करिया नबी के सहीफ़ा में सारी बातें लिखी, आप ज़रूर पढ़िए इसे, कि मसीह का आना एक मकसद के तहत था ताकि वो दुनिया की निजात के लिए वो कफ़ारा दे सके। और मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका, आज फिर मैं थोड़ा सा इस पर बात कर लेता हूँ कि मसीह का जो कफ़ारा देना था वो इसलिए ज़रूरी था कि जो शरीयत कफ़ारा मांगती थी वो हर साल उसका देना ज़रूरी था। और लिखा हुआ है, इब्रानियों का मुसन्निफ़, इब्रानियों की किताब जो नए अहदनामे में है उसमें लिखा हुआ है कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी के वसीला से वो मारूसी गुनाह, वो गुनाह जो हमेशा की ज़िंदगी से इंसान को जुदा करते हैं, वो मिटा दिए जाते। लेकिन इसीलिए वहाँ पे लिखा कि हमारे लिए एक बदन तैयार किया गया, यानी यीशु मसीह का बदन जो पाक बदन था, जो कवारी से पैदा होने का मकसद यही था कि उसमें इंसान के खून की, यानी आदमी के तुखम से पैदा होके कोई ऐसा जो है मिलाप गुनाह का ना उसके अंदर आ सके, कोई बात गुनाह की उस खून में शामिल ना हो सके। और वो पाक खून, यीशु मसीह का खून जो है वो कफ़ारा बना और उससे दुनिया के गुनाह मिटा लिए गए। यीशु मसीह, जैसे हमारे साहब ने सवाल किया है, किसी भी तरह
वो नाकाम नहीं हुए, बल्कि इब्रानियों का मुसन्निफ इब्रानियों 4 बाब उसकी 15 आयत में लिखते हैं कि वो हमारी तरह तमाम बातों में आजमाया गया। लिखा है कि वो हमारी तरह तमाम बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। वो बेगुनाह था। बाकी दुनिया के तमाम नबी जितने भी आए, पैगंबर आए, नबी आए, हर एक ने गुनाह किए। हर एक की ज़िंदगी में गुनाह था। हर एक की ज़िंदगी के डार्क पहलू थे, तारीख पहलू थे। और फिर एक वक्त आया जब उन पे खुदा ने उनको इस्तेमाल किया या उनको नबूवत के लिए या पैगंबर होने के लिए चुना, तो वो उससे पहले वो गुनाह करते रहे और कईयों ने तो इस दौरान भी गुनाह किए। दाऊद के लिए लिखा हुआ है कि वो जब नब चुन लिया गया था खुदा की तरफ से, तो उस वक्त भी उसने गुनाह उससे हो गया था, लेकिन फिर उसने जब तौबा की, खुदा के पीछे चला, तो फिर वो बार बार ज़बूरों में लिखते हैं। दाऊद कहते हैं कि वो कहते हैं कि खुदावंद जो है वही मेरी पनाह और वही मेरा ऊंचा बुर्ज है। खुदावंद कहते हैं, बार बार कहते हैं, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उसकी शफ़क़त अबदी और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे पास जो सवाल जिसकी मैं बात करना चाह रहा था कि ये क्यों यीशु मसीह ही आएंगे जो है दूसरी दफ़ा, कोई और नबी क्यों नहीं? ये एक सवाल हमारे पास आया था कि और कोई नबी क्यों इस काबिल नहीं समझे गए और कोई पैगंबर इस काबिल क्यों नहीं समझे गए, क्यों मसीह जो है वही क्यों समझे गए, वही क्यों आएंगे, हज़रत मोहम्मद क्यों नहीं आएंगे या किसी और मज़हब के जो भी पेशवा रहे हैं, बहुत से आए हैं, वो क्यों नहीं चुने गए? तो इसका जवाब जो है जो मसीहत देती है वो ये है कि सबसे पहली बात कि वो ज़िंदा है और खुदा के पास कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के दाहिने बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो अपने उन लोगों का शिफात करते हैं जो उनके साथ चलते हैं। और लिखा है कि वो ही है जिस पे मैंने पहले बताया कि हमारे इस्लाम जो है वो भी मुत्तफ़िक है कि वही दोबारा आएंगे। और इसलिए अब क्यों आएंगे कि वो जो है, एक तो सबसे पहले बड़ी बात कि मुर्दों में से ज़िंदा हुए, जो आज तक कोई भी मुर्दों में से ज़िंदा नहीं हुआ, जिनको किया गया, जिनको यीशु मसीह ने ज़िंदा किया या खुदा ने अगर किसी को छुआ तो वो एक अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह जो थे उन्होंने पहले से कहा था कि मैं जो है मुझ पे ये किया जाएगा और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूँगा, और वो ज़िंदा हुए। इसलिए उनका चुना जाना था, वो था ज़रूरी था। फिर उनकी ज़िंदगी जो थी वो गुनाहों से पाक, जैसे मैंने अभी आपके सामने रिवायत पढ़ी कि वो गुनाहों से पाक ज़िंदगी थी। और तीसरी बात कि उनकी जैसी पैदाइश किसी की भी ना थी जो कुंवारी से पैदा हो, और कुंवारी से पैदा होने के साथ साथ वहाँ पे लिखा हुआ है, और जो हमारे इस्लाम है उनके रिलीजन में भी जो उनके कुरान शरीफ है वो कहता है कि रूह अल्लाह, यानी कि खुदा के रूह से। और यहाँ भी बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि खुदा की रूह, मरियम मुकद्दसा मरियम को जब कहा गया कि खुदा की रूह तुझ पे साया करेगी, तो यानी कि वो खुदा के रूह से पैदा हुए। इसीलिए जो खुदा के रूह से पैदा हुआ उसको हम कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है। और खुदा ने खुद फरमाया, जब बपतिस्मा लिया यीशु मसीह ने, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है और इससे मैं खुश हूँ। तो अगर बाप की जगह किसी ने आना है तो यकीनन उसका बेटा ही है, वो आ सकता है और कोई नहीं आएगा। मैं आगे भी इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ, लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, और इस प्रोग्राम को जो है आप ना सिर्फ शेयर कीजिए बल्कि इसको आजकल डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी में कुछ चेंज आने की वजह से 1 महीने के बाद वो इसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं, जो भी लाइव प्रोग्राम जाया करेंगे। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे
और सारे ये प्रोग्राम जो है हमने इसीलिए यूट्यूब पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और लेकिन एक और तरीका ये है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उसको किसी भी वक्त अपलोड कर देंगे तो फिर दोबारा वो डिलीट नहीं होंगे। तो आप इसको भी आप देख लीजिएगा और इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि कलाम की मुफीद बातें जो हैं ये दूसरों तक पहुँचाई जा सके। अब इसके साथ साथ हमें एक बात को देखना है जो ख़ास बात है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 14 में लिखा है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफ़ायदा और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा है। यानी कि ये पक्की बात कलाम कहता है कि वो जी उठा, और अगर नहीं जी उठा तो फिर क्रिश्चियनिटी का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। मसीह क्रिश्चियनिटी की बुनियादी, मसीहत की बुनियाद ही इस बात पे है, जिंदा मसीह के ऊपर, कि वो जिंदा हुए और ज़िंदा हैं और ज़िंदा आसमान पर उठाए गए और ज़िंदा ही वो वापस आएंगे। इसी तरह जो है अगर आप देखें यूहन्ना अंजील मुक़द्दस, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, फिर उसने यानी यीशु मसीह ने तूमा से कहा कि तू अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरी पसली में डाल और बेतकाद ना हो बल्कि इत्काद रख। तो ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि वो ज़िंदा फिज़िकली हुए। एक सवाल भी आया कि फ़िज़िकली ज़िंदा हुए और तूमा को उन्होंने कहा और तूमा ने उनके हाथों में भी जहाँ कील ठोके गए थे वहाँ भी उंगलियाँ और फिर डाली और पसली को भी देखा जहाँ भाला से छेदा गया था उन्हें। और ये इन बात की गवाही है इस बात की। और यीशु मसीह के ताल्लुक़ से जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप उमाल की किताब देखें, मैं इसको निकाल देता हूँ ये हवाला, इसको अब ज़रूर हम देखते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, नए अहदनामे में ये किताब है, अगर आप किसी भी दूसरे मज़हब से हैं तो रसूलों के उमाल भी इसको कहा जाता है। उसका पहला बाब और उसकी 9 से 11 आयत को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, कलाम मुक़द्दस कहता है, वो ये कहकर वो उनको देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु, याद रखें ये अब सब फरिश्ते, ये 2 फरिश्ते हैं जो सफ़ेद पोशाक पहने हुए यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। और मैं हमेशा जब ये हवाला पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं लिखा कि उस पर उसके लिए सीढ़ी लगाई जाएगी, क्योंकि एक जहाँ मैं कदर मुश्तरक की बात कर रहा था, एक हमारा इख्तलाफ यहाँ पे भी है कि हमें जो हमारे इस्लाम में हमारे भाई हैं वो उनके कलाम के या हदीसों के मुताबिक कलाम कुरान शरीफ में तो नहीं है, लेकिन हदीसों में ये लिखा हुआ है कि वो आएंगे, मेहदी जो है उनके साथ होंगे। और मेहदी जो है जब उतरेंगे, पहले तो कहते हैं एक फ़िरका ये कहता है कि वो दमिश्क में एक जगह है वहाँ पे उतरेंगे, और दूसरा फ़िरका ये कहता है कि ये जो है जो उनकी मस्जिद अक्सा है इसके गुंबद पर उतरेंगे और फिर मेहदी जो है वो सीढ़ी लगाएंगे उस गुंबद से उन्हें उतारने के लिए। तो मेरा सवाल अक्सर ये होता है कि वो जो आसमानों से नीचे आ गया, जाने कितने लाखों हज़ारों फुट है आसमान है, हमें नहीं पता इस बात का, कितनी ऊंचाई से तीसरे आसमान से जब वो आए हैं तो क्या वो एक गुंबद से नीचे और नहीं आ सकते चंद फुट? उनके लिए सीढ़ी लगाना क्यों ज़रूरी है? एक इलाही ज़ात जिसने दुनिया को बनाया, जिसने कहा और दुनिया हो गई, जिसने कहा तो मुर्दे जिंदा हो गए, जिसने कहा तो जो है वहाँ पे लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि हर तरह के तूफ़ान थम गए। उसने उसके जब शागिर्द सफ़र कर रहे थे
कश्ती में और बहुत तूफ़ान आ गया उस झील में। झील याद रखें क्योंकि छोटी झील नहीं थी, वो जो गेनेसरेत की झील है वो तकरीबन 18 मील लंबी और 22 मील चौड़ी बहुत बड़ी वो झील है। और लिखा कि एक बड़ा तूफ़ान आया और यीशु मसीह पानियों पर चलते हुए, जो पानियों पे चल सकता है वो क्या नीचे नहीं उतर सकता। तो ये मन घड़त सी बातें, झूठी बातें न जाने कहाँ कहाँ से लिख दी गई और लोग उन पे ईमान ले आते हैं। लेकिन आज हम आपको हकीकत बताते हैं, असल बात बताते हैं, सच्चाई की बात बताते हैं। इसीलिए कलाम कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई ये है कि वो कुल आलमों का खालिक और मालिक है, वो हर एक चीज़ का बनाने वाला है। उसी के वसीला से, यूहन्ना पहला बाब 3-4 आयत पढ़ लीजिएगा, उसी के वसीला से सब चीज़ें बनाई गई, पैदा हुई और उसी के वसीला से लिखा है 11वीं 12वीं 13वीं आयत में, और जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। खुदा के फर्जंद किसने हक बख्श दिया? यीशु मसीह ने उन्हें हक बख्श दिया। जितने उस पर ईमान लिया है उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। जिसके पास इतनी बड़ी अथॉरिटी है उसी ने आना था। इसलिए मसीहत कहती है कि वही है जो आएगा। और ख़ास तौर पे जो है यहाँ पे एक बात है कि उसकी पाकीज़गी की बात, कि वो पाकीज़गी जो किसी और ना पैगंबर में पाई गई ना नबी में पाई गई। वो पहले दिन से गुनाह से वो बर्रा थे और ना उन्होंने गुनाह किया, ना उन्होंने दुनिया के शादियों के चक्कर में पड़े, ना उन्होंने दुनिया के और नबियों की तरह दुनियावी काम किए, बल्कि उन्होंने तो वो काम कर दिया जो बाप ने उनके ज़िम्मे लगाया था, यानी कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए और उन्होंने हमेशा की हलाकत से बचाने के लिए मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया, ताकि वो कुर्बानी जो ज़रूरी थी दे दी जाए। इसीलिए उनका मकसद जो है, हम उसकी तरफ भी अभी चलेंगे जल्दी से और उसके मकसद को बयान करेंगे। हमारे पास एक और सवाल है और यहाँ पे लिखा है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा सवाल ये है कि मुसलमान होते हुए मेरा ये ईमान और अकीदा है कि हज़रत ईसा के आने से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा। क्या ईसाईयत में भी ऐसी कोई दज्जाल की तस्वुर को पाया जाता है? पहली तो बात है मेरे भाई, ईसाईयत नहीं, हम मसीही हैं, मसीह के पैरोकार मसीही कहलाते हैं। आप जब भी ये इस तरह इस्तेमाल करें, लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो आप ज़रूर मेहरबानी से मसीहत लिखा करें। दूसरी बात यह है कि आपका अक़ीदा क्योंकि आपको बता दिया गया, जो आपको दे दिया गया उसके मुताबिक है, लेकिन मसीहत में किसी कोई दज्जाल का ज़िक्र नहीं है। मसीहत में मुखालफ़े मसीह का ज़िक्र है। मसीह में ज़िक्र है कि जो एक झूठा जो है वो मसीह बन के आएगा। मैं अभी आते हुए सुन रहा था बहुत बड़े खादम जो हैं बिली ग्रैहम को, और वो बता रहे थे कि ये जाने उन्होंने बहुत साल पहले की वो वीडियो थी जो मैं सुनता हुआ उनकी जो थी सुन रहा था उनके प्रोग्राम को। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ कैलिफोर्निया के अंदर, सिर्फ कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर 400 से ज़्यादा लोगों ने दावा किया कि हम मसीह हैं, जिन्होंने आना था वो हम हैं। तो इस तरह के बहुत से दावादार आते रहे जाते रहे, बहुत से दावे होते रहे। आपने बात की मेहदी की, तो मेहदी का कोई जिक्र नहीं है, ना उनका कोई रोल है, क्योंकि यीशु मसीह लिखा है कि अपने कुदसियों के साथ कलाम मुक़द्दस में वो लिखा हुआ है कि वो आएंगे और हर एक आँख उसे देखेगी, और वो देखे और लिखा है कि जिन्होंने उसे छेदा वो भी उसे देखेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह की दूसरी आमद है, जब वो आएंगे तो दूसरी आमद उनकी उस तरह नहीं है कि जैसे वो एक सुलह का पैगाम लेके और सलामती का पैगाम लेके, जो उस वक्त की निशानी थी गधे पे सवारी की, तो उस पे वो यरूशलेम गए थे, बल्कि अब लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में कि वो घोड़े पे सवार होके वो आएंगे, जो इख्तियार की निशानी है। मुकाशवा की किताब उसकी 19वां बाब आप मेरे साथ बेशक देख लीजिए, वहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लियरली, ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी है। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ती के साथ
इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका नाम लिखा हुआ है जिसके सिवा कोई और नहीं, जो उसके सिवा से कोई और नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक, यानी वो पोशाक जब वो कोहे कलरी की तरफ जा रहे थे और वो जो उसको कोड़े मारे गए और उनका खून बहा, वो जब उनके सर पे कांटों का ताज रखा गया तो उनका खून बहा, वो जब उनके हाथ और पांव छेदे गए तो वो खून बहा। ये खून की छिड़की हुई पोशाक यहाँ पे उसका जिक्र है, और लिखा है कि वो पहने हुए है, और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद महीन कतानी कपड़े पहने हुए और उसके पीछे पीछे चलती हैं, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार, तेज़ तलवार निकलती है, और लोहे के असास से उन पर हुकूमत करेगा, और कादिर मुल्क के खुदा के सख्त गज़ब की मै के हौज़ में वो अंगूरों की तरह रंगेदेगा। अब ये बहुत ही जो है खौफनाक, मैं मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि जब मैंने एक बहुत साल पहले, 25 साल पहले इस कलाम को शेयर किया, और खुदा ने मुझे इस पर कैसे रेवलेशन दिया कि इंसान जो गुनाह में चलता रहा है, जो खुदा के पीछे नहीं चला, जिसने खुदा को रद्द किया, जिसने दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा करना ज़्यादा मुनासिब समझा, वो आखिरी दिनों में कैसे वो अंगूरों की तरह, जैसे अंगूर रौंदे जाते हैं जब उनमें उसकी बनाई जाती है, मैब उसको रस निकाला जाता है और कोलू में डाला जाता है, जैसे उस तरह वो रौंदे जाते हैं, इस तरह वो रौंदे जाएंगे लोग। और मैं अभी इसलिए जो आगे चलना चाह रहा हूँ कि हम जिसमें देखें कि उनके आने का जो मकसद है, उनके आने का मकसद ख़ास तौर पे जो पहली बात इसमें है कि निजात के काम को मुकम्मल करना, यानी कि निजात के काम को मुकम्मल करने का मकसद ये है कि जिन्होंने तौबा हासिल की, जिन्होंने निजात हासिल की, जिन्होंने ज़िंदगियाँ खुदा के साथ गुजारी, उनको अब अजर देने के लिए यीशु मसीह का जब अजर देंगे, जब उनके लिए प्रॉमिस है कि उनको हमेशा की हलाकत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी में जब लेके जाएंगे और वो जलाली बदन उनको दिए जाएंगे, तो ये वो काम है जिसको वो मुकम्मल करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरी बात इसमें है कि वो मुर्दों को जिंदा करें। लिखा है कि वो जब यीशु मसीह आएंगे तो तमाम मुर्दों को जिंदा किया जाएगा, तमाम मुर्दे जिंदा किए जाएंगे ताकि उनको अब अदालत की जा सके। और लिखा है कि कलाम मुकद्दस में आप पढ़ लें, मुकाशवा की किताब में भी लिखा है कि समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए और ज़मीन ने अपने अंदर के सारे मुर्दे दे दिए, और वो खुदा के तख्त के सामने उस सफ़ेद तख्त की अदालत जिसका जिक्र है मुकाशवा की किताब में भी, वहाँ पे इसका लिखा है कि उनके सामने हाज़िर किए जाएंगे, कुछ तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए और कुछ हमेशा की हलाकत के लिए। और वो लोग जो चले खुदा के साथ हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, और जो उसके साथ नहीं चले वो हमेशा की हलाकत में पाएंगे और जाएंगे। और लिखा हुआ है यूहन्ना की अंजील मुकद्दस 5वां बाब 28वीं 29 आयत में, इससे ताजुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकल लेंगे। जितने कब्रों में हैं, एवरीवन, कोई एक नहीं, दो नहीं, जितने भी हैं सब निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की ज़िंदगी की क़यामत के लिए, उनको ज़िंदगी की क़यामत माने कि ज़िंदगी मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी और के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। यानी कि लिखा है कि वो उसमें आग और गंधक की झील का जिक्र है, जो बनाई तो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए गई थी, लेकिन फिर जो उसके पैरोकार हैं, जो गुनाह में चलते रहे, जो खुदा से दूरी में चलते रहे, जो खुदा को नहीं मानते रहे, जिनको कलाम बताया जाता रहा, जैसे आज भी ये कलाम आपको बताया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज आप किसी भी रंग या नस्ल या मज़हब से हैं, आज आपको ये पैगाम दिया जा रहा है, खुदा का कलाम दिया जा रहा है कि हमेशा की हलाकत से बचने के लिए यीशु मसीह पे ईमान लाएं,
क्योंकि यीशु मसीह ही वो खुदा का बर्रा है जो भेजा गया। और खुदा ने खुद फरमाया यूहन्ना की इंजील 3:16 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो आपको भी हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। आप चाहे किसी भी मज़हब से हैं। खुदा ने दुनिया को जब तख्लीक किया तो खुदा की जो कुदरत है, जो कुव्वत है, खुदा की जो बख्शिश है, वो सब के लिए है, हर एक के लिए है, वो आपके लिए भी है। इसलिए मत समझे कि ये शायद कलाम मसीहों के लिए है या यहूदियों के लिए है, कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए आया, वो तमाम दुनिया के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की, यानी वो जो तमाम उस पर ईमान ले आएंगे वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ, और लिखा हुआ है कि जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। और तीसरी बात यहाँ पे उनका आना जो था कि तमाम लोगों की अदालत, और तमाम लोगों की अदालत जो है उसके लिए लिख दिया गया है। सफ़ेद तख्त की अदालत जो है, ये मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी जो 11 से 15 आयत है वो बड़े वाज़े तौर पे बताती है। यहाँ पे मैं इसको आपके लिए जल्दी से पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको जान सके। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। ज़मीन और आसमान भाग गए, यानी कि ये ज़मीन और ये आसमान जो खुदा ने कहा था, इब्तिदा में लिखा है कि खुदा ने कहा कि सारे जो घिराव के ऊपर अंधेरा था, खुदा ने कहा कि पानी आ जाए, तो पानी आ गया। फिर उसने कहा कि ज़मीन हो तो खुश्की हो, खुश्की आ गई। अब खुदा के ही ये डर और खौफ से ये ज़मीन और ये समंदर और ये सब कुछ जो है लिखा है कि भाग गए, और लिखा है कि भाग गए और उन्होंने कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। याद रखें, आपकी भी किताब खोली जाएगी, हर एक की किताब खोली जाएगी और किताबें खोली गईं। लिखा वहाँ होगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसको क्या करना था और इसने क्या किया। वहाँ लिखा होगा कि आपको करना क्या था लेकिन आपने किया क्या। और लिखा है कि और किताबें खोली गई, फिर हर एक की किताब खोली गई। हर एक की किताब, जो मैं बात कर रहा था, आपकी किताब भी खोली जाएगी, यानी किताबें हयात। और जिस तरह उनमें लिखा, उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके उमाल के मुआफिक उन मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। उनके उमाल के मुताबिक वो काम जो उनको करने थे उन्होंने किए या नहीं किए। खुदा का कलाम क्या उन्होंने माना या रद्द किया। यीशु मसीह के कफ़ारे को क्या उन्होंने कबूल किया या रद्द किया। ये उनके उमाल उनके साथ साथ होंगे, लिखा है यहाँ पे। और उनके उमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया जाएगा। जो और लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में कि जितने जो है आगे उनके जो 10वीं आयत में मैं पढ़ देता हूँ, लिखा है और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की झील में डाला गया, जहाँ हैवान और झूठा नबी भी होगा। ये झूठा नबी जो एंटी क्राइस्ट की बात है, और दिन रात अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। और फिर लिखा है कि इसी जगह में सब, आगे मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ये मज़ीद हम इसको पढ़ते हैं। और लिखा है समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के माल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया, हर एक के माल के मुताबिक उनका। और फिर मौत और आलम अरवाह आग के झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला। किताब हयात में किसका नाम लिखा हुआ मिलेगा? वो जो मसीह पे ईमान लाए। ये कलाम मुक़द्दस है। आप ज़रूर इंजील मुक़द्दस को पढ़िए। आजकल बहुत इजी है, आसान है। ज़रूरी नहीं कि कोई आपको बाइबल दे। आजकल इंटरनेट का दौर है। आजकल आप इजीली, मैं आपको एक ऐप बता देता हूँ, बाइबल BIBLE.IS। ये एक ऐप है, bible.is।
ये आप इसको खोलें, इसमें आपको 1500 से ज़्यादा ज़ुबानों में बाइबल मुक़द्दस, इंजील मुक़द्दस मिलेगी। आप पढ़ सकते हैं। आप जब आपको वक्त मिले आप ज़रूर इसे पढ़ें। और ना अगर आप पढ़ नहीं सकते किसी वजह से, तो ये ऑडियो में भी इसके साथ साथ मौजूद है। आप ऑडियो में, यानी आप सुन सकते हैं बाइबल को। अगर आप पढ़ नहीं सकते किसी वजह से, आप सुन सकते हैं। और आप जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, ईमान लाएंगे, तो आप हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे। किताब हयात में आपका नाम लिख जाएगा। और इसमें ख़ास तौर पे हमारे पास एक सवाल भी है, मैं उस तरफ भी जाऊँगा, लेकिन चौथी बात करने के बाद लिखा, और तमाम चीज़ों को नया बना देता। नया बनाने के लिए यीशु मसीह की आने का मकसद, दूसरी आमद का मकसद, तमाम चीज़ों को नया बना देना। क्योंकि लिखा है कलाम मुक़द्दस में, मुकाशवा की किताब में, कि तमाम गुनाह को मिटाया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। आसमान से लिखा है कि जो आफतें आएंगी और वो हर तरह के गुनाह के लोगों, गुनाहगार लोगों को, दुनिया से जिस चीज़ों को पाक किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा। और फिर यीशु मसीह की 1000 साला बादशाहत कायम होगी। और इस बादशाहत के लिए ज़रूर है कि तमाम चीज़ें नई बनाई जाएँ, तमाम चीज़ें नई, यानी कि पहली सारी गंदगी, नापाकी, नाराज़गी दूर की जाए। और इस 1000 साला बादशाहत में सिर्फ वो लोग शामिल होंगे जो यीशु मसीह पे ईमान ले आए, जो ईमान ले आए कि यीशु मसीह ही वो खुदा का बेटा है, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए इस दुनिया में आ गया। और इस दुनिया में आके उसने हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते को खोल दिया। मैं इस पर मज़ीद अभी बात करूँगा। एक सवाल है, हम इसको देख लेते हैं। पादी साहब, मसीह की सलामती आप पर हो। मेरा सवाल ये है कि कौन लोग मसीह के आने के निशान पहचान सकते हैं? कौन लोग मसीह के आने के निशान पहचान सकते हैं? पहले तो है ये बात एक करूँगा कि मसीह के पास आने के लिए हर कोई इसके पास आ सकता है। और हर कोई जो है वो मसीह की उस गल्ला में शामिल हो सकता है। लिखा है कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। एक बात तो ये है। फिर मसीह की इस दूसरी आमद से पहले एक उसकी आमद है जिसको रैप्चर कहा जाता है। आज मसीह का बादलों पे आना कहा जाता है, यानी कि यीशु मसीह जब आएंगे। और लिखा है कि वो जो उस पर ईमान लाए, वो मुर्दे जो उस ईमान में यीशु मसीह पर ईमान ला के जो अपने वक्त को पूरा करके जो कब्रों में चले गए, लिखा है कि वो जी उठेंगे और वो उसे देखेंगे। और उसके साथ साथ लिखा है कि जितने ईमानदार उस वक्त ज़मीन पे होंगे, ये उस पर लिखा हुआ है, मेरे पास हवाला मौजूद है, मैं आपके लिए इसको पढ़ भी देता हूँ। थस्सलुनीकियों के इसमें लिखा हुआ है, इसको मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ता हूँ। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी, पहला थस्सलुनीकियों उसका जो चौथा बाब है और उसकी जो है, मैं 16 ऐसे पढ़ देता हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा है। लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद ललकार, खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगा के साथ उतरेगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, जो मसीह में मुए। तो आपका सवाल है कि कौन उसे जो मसीह को निशान को पहचानेगा? जो मसीह में मुए वो उसके निशान को पहचानेंगे। और लिखा है, और यहाँ पे मैं मज़ीद पढ़ता हूँ और फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगा के साथ ज़मीन पर उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में वो जी उठेंगे, फिर हम सब जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों में उठाए जाएंगे। हम सब, यानी उस वक्त जितने भी ईमानदार ज़िंदा होंगे, जितने मसीह पे ईमान ले आए, जितने उनसे कबूल कर लिया कि हाँ यही वो मसीहा है, यही वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा लेने के लिए आया और मेरे गुनाह उठा लिए, मेरे गुनाहों को धो दिया, पाक कर दिया। और लिखा है कि उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। हवा में उड़कर मुर्दे भी, जो ईमानदार मुर्दे ज़िंदा होंगे और जो ज़मीन पे ज़िंदा होंगे, हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे, हमेशा, फॉर इटर्निटी, फॉर लिखा हुआ है यहाँ पे हमेशा, यानी कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम, हमेशा के लिए वो क्या करेंगे?
खुदा के साथ रहेंगे। और जो मैं बात कर रहा था कि मसीह के आने के मकसद की बात, द पर्पस ऑफ रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ख़ास तौर पे इस बात को देखना है। मुकाशवा 21 बाब 5वीं आयत में लिखा है, जो तख्त पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। यीशु मसीह का आना सब चीज़ों को नया बनाने के लिए, पुरानी चीज़ें जो हैं उनको ख़त्म कर देने के लिए, गुनाह और गुनाह की ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के लिए, गुनाह का जो बानी और गुनाह का जो तरगीब देने वाला इब्लीस, वो हमेशा की हलाकत में डाला जाने के बाद वो और उसके सारे फरिश्ते और उसके पैरोकार जो हमेशा की हलाकत में जब डाल दिए गए, तो फिर लिखा है कि जो तख्त पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसका लिख कि ये सब चीज़ें सच और बरहक है। उन्होंने कहा खुदा का कलाम लिख दे कि ये सब चीज़ें सच और बरहक हैं। अब इसको हम चंद चीज़ें जो हैं हम देखते हैं इसमें से कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जो मुख्तलिफ जो उसमें फ़र्क है, ख़ास तौर पे जो मसीहत है वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा और डिवाइन यानी कि इलाही कुदरत का मालिक और इलाही ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला और बाप बेटे और पाक रूह की इस तसलीस का एक कानून, एक हिस्सा है। जबकि इस्लाम जो है वो उसको एक प्रॉफिट मानता है और जो है उसको डिवाइन यानी इलाही कुदरत रखने वाला नहीं मानता। अब उसके पर्पस ऑफ रिटर्न जो मसीही मानते हैं, मसीही मान है कि वो फाइनल जजमेंट के लिए यानी कि आखिरी अदालत के लिए और फिर जज़ा और सज़ा देने के लिए और इसके साथ साथ खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए आएंगे। जबकि जो इस्लाम में लिखा है कि वो दजाल को यानी कि इसी एंटी क्राइस्ट को वो दजाल कहते हैं, उसको वो शिकस्त देगा, इस्लामिक वैल्यूज़ को वो रिस्टोर करेगा, इस्लाम को रिस्टोर करेगा और एक खुदा के ऊपर यानी कि बाप बेटे पाक रूह नहीं, सिर्फ एक खुदा के ऊपर इसको वो कायम करेगा। बाद में मेरा सवाल हमेशा से ये रहा है कि जब इतनी बड़ी कुदरत जिसके पास, जिसको खुदा ने खुद कहा कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, खुदा इसके ख़िलाफ़ क्यों करेगा ऐसी बात? ये बातें जो हैं आप ख़ुद इस पर गौर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर ये दूसरी बात कि जो शैतान को शिकस्त देने के लिए, तो इसमें जो मसीहत कहती है कि ये उसकी ग्लोरी जो है मतलब कि उसके जलाल को ज़ाहिर करने का वसीला होगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब 8वीं आयत में इसको लिखा हुआ है, इसको अब वक्त नहीं मैं पढ़ सकूं, आप पढ़ लीजिएगा कि वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए, इब्लीस को शर्मिंदा करके शिकस्त दे के खुदा को जलाल करने के लिए। और यहाँ पे इस्लाम कहता है कि वो फ़िज़िकली जो है वो दजाल को मारेगा यानी कि उसको बदनी तौर पे उसको लाक करेगा। और यकीनन ये बात क्रिश्चियनिटी में इसको दजाल को कि नहीं है, हम इसको मुखालिफ मसीह यानी कि मसीह का भेस बदलने वाला झूठा मसीह है उसको कहते हैं। और आखिरी बात इसमें हमारा जो बेसिक बिलीफ है वो जो है वो अनजील के ऊपर है। अनजील में जो लिख दिया गया उसके ऊपर हमारा ईमान है, उसी के ऊपर भरोसा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरान में हदीसों का ज़िक्र है, कुरान में इसका कोई ज़िक्र नहीं है कि जो बातें वो कहते हैं उनका कोई ज़िक्र कुरान में नहीं है, उनका ज़िक्र सिर्फ हदीसों में मिलता है। इसलिए हम इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि मेरे और आपके लिए एक नया आसमान और एक नई ज़मीन जो है वो तख्लीक की जाएगी। एक नया आसमान और ये नई ज़मीन क्या है, हम अगले प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे कि ये नया आसमान और नई ज़मीन क्या मायने रखती है, इसका मकसद क्या है और इसमें कौन रहेगा और इसको कौन बनाने वाला कौन है और ये कैसा है, इसके ऊपर हम सब बात करेंगे। और जहाँ पे जो है इस्लाम कहता है कि मसीह का जो है टेम्परेरी रूल होगा और उसके बाद उनकी मौत आएगी और फिर वो दोबारा ज़िंदा होंगे, जिसका कोई तसव्वुर बाइबल में मौजूद नहीं है। सो आज ख़ास तौर पे मसीह के आने की मकसद की जो बात थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है कि वो दुनिया का इंसाफ करने के लिए आएंगे। वो आएंगे ताकि दुनिया की जो लोगों की अदालत करेंगे और उसके साथ साथ जो उसके साथ साथ चलते रहे उनको जज़ा देने के लिए
और जो मुखालिफ चलते रहे उनको सज़ा देने के लिए वो आएंगे। और मेरा आज आपसे यही सवाल है, आप किस तरफ होना चाहते हैं? क्या किस तरफ आप होंगे? क्या आप उस तरफ होंगे जो हमेशा की हलाकत में डाले जाएंगे, आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, इब्लीस और उसके फरिश्तों के साथ उस जगह पे हमेशा की हलाकत में डाले जाएंगे? या आप उस तरफ होंगे जिसके लिए किताबों में लिखा होगा कि ये वो मेरा बेटा है, ये वो मेरी बेटी है जिसने मसीह को कबूल किया और मसीह पे ईमान लाया और ये अब हमेशा की ज़िंदगी का वारिस है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। आपके लिए भी जगह तैयार की गई है। क्या आप उस जगह जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस जगह के लिए तैयार हैं? और क्या आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं? आप मसीह पे ईमान ला चुके हैं? अगर नहीं लाए तो आज भी खुदा का कलाम आपको ये उभार रहा है कि आप मसीह पे ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।